हेलो एवरीवन, जय माता दी। वेलकम इन एबीसी केमिस्ट्री वर्ल्ड। और आज हम केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट से एक यूनिट सेल के बारे में स्टडी करेंगे जिसका नाम है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होती है? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल एक नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल है। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है? ऐसी यूनिट सेल जिसमें एटम कॉर्नर के अलावा अदर पोजीशन पे भी प्रेजेंट हो, उसे कहते हैं नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। जिसमें एटम कॉर्नर पे हो और साथ में यूनिट सेल की अदर पोजीशन जैसे बॉडी के सेंटर पे हो जाए या फेस के सेंटर पे हो या एज के सेंटर पे हो, उन्हें कहते हैं हम नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। ठीक है। जो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल होती है इसमें एटम कॉर्नर प्लस बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट होता है। ओके। अब बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में कितने एटम होंगे? देखिए, जो कॉर्नर पे एटम होते हैं, हर एक कॉर्नर पे एक क्यूब में जनरली हम जो स्टडी करते हैं हमारी मैथमेटिकल, उसमें हम क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम को लेकर चलते हैं। ठीक है। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में एक टाइप है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल जिसके अंदर एटम कॉर्नर प्लस बॉडी के सेंटर पे होंगे। ओके। जो कॉर्नर पे एटम होते हैं या जो कॉर्नर है, पहली बात, ये कॉर्नर कितने होते हैं? एक क्यूबिक यूनिट सेल में, जो कि एक रूम के इक्विवेलेंट मान सकते हैं, इसके अंदर 8 कॉर्नर होते हैं। ठीक है। अब बात करेंगे जो कॉर्नर होते हैं ये कितना कंट्रीब्यूशन करते हैं। अगर कॉर्नर पे कोई एटम प्रेजेंट है तो इस यूनिट सेल में उसका कितना कंट्रीब्यूशन होगा? दैट इज 1/8। ओके। किसी वीडियो में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 कैसे होता है। ठीक है। अभी हम बात करेंगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के बारे में। ओके। तो कॉर्नर पे टोटल एटम कितने हैं भाई? 8 कॉर्नर होते हैं इसलिए। और एक एटम का इस यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन होता है? दैट इज 1/8। तो बताइए, कॉर्नर पे जितने एटम प्रेजेंट हैं उनका इस यूनिट सेल में, एक यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन होगा? दैट इज ऑफ 1/8 इंटू 8, 1 एटम, एक एटम का, यानी कॉर्नर से हमें एक एटम मिलेगा। ऐसे ही इसमें साथ में कहां प्रेजेंट होता है? बॉडी के सेंटर पे। अब जो एटम बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होता है वो तो कंप्लीटली इसी यूनिट सेल में होगा। जो बॉडी के सेंटर पे होगा वो इसी यूनिट सेल में हो जो इस यूनिट सेल की बात कर रहे हैं। ठीक है। बॉडी सेंटर यूनिट सेल, बॉडी के सेंटर पे, तो इसका कंट्रीब्यूशन कंप्लीट इस यूनिट सेल के लिए है। किसी दूसरे यूनिट सेल में इसका कोई डिवीजन नहीं होता। तो बॉडी सेंटर से हमें एक एटम का कंट्रीब्यूशन मिलता है। तो और बताइए, एक बॉडी सेंटर यूनिट सेल में कितने एटम होंगे? दैट इज कॉर्नर से कंट्रीब्यूशन 1, बॉडी के सेंटर से 1 इज इक्वल टू 2 एटम। तो अगर हम बात करें बॉडी सेंटर यूनिट सेल, कोई एलिमेंट बॉडी सेंटर यूनिट सेल में है या कोई एलिमेंट के अंदर अरेंजमेंट किसी एलिमेंट के अंदर ऐसी है कि वो बॉडी सेंटर यूनिट सेल बना रहा है। ठीक। तो एटम जिसके कॉर्नर और बॉडी के सेंटर पे होंगे, तो कुल मिला के 2 एटम उस यूनिट सेल के अंदर होंगे। ओके। ठीक है भाई। अब बात करेंगे पैरामीटर इन द बॉडी सेंटर यूनिट सेल कि बॉडी सेंटर यूनिट सेल में पैरामीटर कैसे बताएंगे। देखिए, हमने मान लिया कि ये जो क्यूब है इसकी एज लेंथ a है। ओके। और इसके कॉर्नर पे एटम, एक इस कॉर्नर पे दिखा दिया, एक इस कॉर्नर पे, अपोजिट इसके जस्ट सामने वाला फेस का जो कॉर्नर है उस पे दिखा दिया। जैसे अगर हम एक डब्बे की बात करें, फॉर एग्जांपल मान लीजिए डस्टर की बात करते हैं। ठीक है। ये ऑल्दो ये क्यूबिक नहीं है, क्यूबॉइड है। ठीक है। अब इसका एक कॉर्नर, अगर मैं मानूं ये कॉर्नर ये है, ठीक है, तो जो ये वाला कॉर्नर ऊपर, जस्ट दिस, इसके ये सामने वाला, ठीक है, ये कॉर्नर अपोजिट दिस कॉर्नर, तो ये 2 कॉर्नर पे मैंने एटम दिखा दिया। ठीक है। ऐसे ही इसके लिए एक यहां पे दिखा दिया और एक ऊपर दिखा दिया। ठीक है। 4 एटम दिखा दिए, बाकी अदर 4 कॉर्नर्स पे भी एटम प्रेजेंट होंगे। ओके। अभी हम स्टडी के लिए इन्हीं को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए भाई, अगर मैं कह दूं एज लेंथ यूनिट सेल की a है, तो ये बताइए फेस डायगोनल किसके बराबर होगा? ये a है, ये भी a है, फेस डायगोनल कितना हो जाएगा भाई? √2a अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। फेस डायगोनल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √2a, a² प्लस a² कंप्लीट का रूट, दैट इज हाइपोटेन्यूज। आगे अब इससे हम क्या करेंगे?
जो अपोजिट कॉर्नर के एटम है जब हम उनको मीट करवाएंगे तो आपका एक बॉडी डायग्राम बनेगा। क्या बनेगा भाई? एक बॉडी डायग्राम। देखिए एक बॉडी के अंदर या एक बॉडी सेंट्रोइड यूनिट सेल की बात करें तो उसके अंदर 4 बॉडी डायग्राम होते हैं जो अपोजिट कॉर्नर को मिलाते हैं। जैसे इस कॉर्नर को इसके साथ, इस कॉर्नर को इसके साथ, इस कॉर्नर को इसके साथ और इस कॉर्नर को इसके साथ। ठीक है, तो 4 डायगोनल आपके बॉडी डायगोनल होते हैं जो 8 कॉर्नर्स को मिलाते हैं। ओके, अब हमें बताना है कि इस बॉडी डायगोनल की वैल्यू कितनी होगी। तो इसके लिए हम क्या करें भाई? अगेन ये आपकी एज लेंथ, ये आपका फेस डायगोनल और ये आपका बॉडी डायगोनल। बताइए बॉडी डायगोनल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगेन इन राइट एंगल ट्रायंगल, ये बन गई। देखो यहाँ पे क्या होगा? अगर ये √2a है, ये a है, अगेन अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, √a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, √2a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर अंडर दी √2a का स्क्वायर करेंगे 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना हो गया? √3a स्क्वायर। तो आपका बॉडी डायगोनल कितना आ जाएगा भाई? √3a। तो एक बॉडी सेंट्रोइड सेल का जो बॉडी डायगोनल होता है वो √3a के बराबर होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? बॉडी डायगोनल का रिलेशन देखेंगे रेडियस ऑफ द एटम के साथ। अब इस स्फीयर की रेडियस मैं कह दूं r हो, कितनी है स्फीयर की रेडियस भाई? r। अगर हर और अगली बात ध्यान दीजिए एक बार, हम सॉलिड के अंदर जो भी एटम या आयन डील करेंगे वो स्फेरिकल लेके चलेंगे। ठीक है, और स्फीयर की रेडियस होती है, अगर स्फीयर की रेडियस r है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। ये ध्यान दीजिएगा। अब देखिए जो बॉडी डायगोनल है वो इस स्फीयर के ये रेडियस से, सेंटर वाले स्फीयर की कंप्लीट डायमीटर से, प्लस कॉर्नर पे दूसरे स्फीयर की फर्दर रेडियस। यानी कि एक रेडियस ये, अगर मैं रेडियस को r लिखूं तो 2 रेडियस यहां से डायमीटर r और r, अगली रेडियस ये r, ऑल स्फीयर आर इक्विवेलेंट विद सेम रेडियस r। तो बताइए इस बॉडी डायगोनल में कितनी रेडियस आ जाएंगी? 1 2 3 r, 4 रेडियस यानी 4r। तो बॉडी डायगोनल किसके बराबर हो जाएगा? ये 4r के बराबर। तो √3a क्या है? बॉडी डायगोनल किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा भाई? इज इक्वल टू 4r। भाई ये क्यों बताया आपने? तो इसकी सहायता से हम इस यूनिट सेल का वॉल्यूम निकाल लेंगे। अब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना होता है? अगर एक क्यूब यूनिट सेल है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा भाई? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल दैट इज इक्वल टू a क्यूब। a क्यूब विल बी द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब मैं कह दूं a की वैल्यू निकालो, 4r बाई √3 हो जाएगी। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई आपके पास? 4r बाई √3। तो बताइए व्हाट विल बी वॉल्यूम ऑफ बॉडी सेंट्रोइड सेल? a का क्यूब कर दो, 4 का क्यूब 64, r का क्यूब r क्यूब, √3 का क्यूब 3√3। ठीक है, तो बॉडी सेंट्रोइड सेल का वॉल्यूम कितना होता है? 64 r क्यूब बाई 3√3। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ बॉडी सेंट्रोइड सेल। ओके, ध्यान दीजिएगा इस पर। अब भाई हमने बॉडी सेंट्रोइड सेल का वॉल्यूम क्यों निकाला? ताकि हम बॉडी सेंट्रोइड सेल की पैकिंग एफिशिएंसी बता सकें। ओके, देखिए अभी आप वॉल्यूम लिखिए। अब हम स्टडी करेंगे भाई पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है? व्हाट इज पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ ए यूनिट सेल? देखिए इस यूनिट सेल में ये जो एटम्स होंगे आपके, दिख रहा है, ये यूनिट सेल के अंदर कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेंगे? वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द एटम्स। तो पहले तो ये बताइए इस यूनिट सेल में कितने एटम है? 2। एक एटम का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब। 2 का कितना हो जाएगा? 8/3 पाई r क्यूब। तो सबसे पहले भाई पैकिंग एफिशिएंसी का सिग्निफिकेंस क्या बताती है? पैकिंग एफिशिएंसी बोला अगर इस यूनिट सेल का वॉल्यूम v है यानी कि a क्यूब, तो उसमें ये स्फीयर कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करते हैं? अब स्फीयर भाई वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहे हैं तो कितना पास पास प्रेजेंट है, दूर दूर है। यानी ये जो क्रिस्टल है ये डेंसली पैक्ड है या लूजली पैक्ड? क्या इसके अंदर क्लोज पैकिंग है? ये बताता है पैकिंग एफिशिएंसी। देखिए भाई पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है? इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द स्फीयर, जो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द स्फीयर यानी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर टू द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल के वॉल्यूम से। अब हम बात करेंगे भाई वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा? 4/3 पाई r क्यूब।
ठीक है, कितने एटम है, कितने स्फीयर है इस यूनिट सेल में, 2, जिनका टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, 2 इन 2 में 2। भाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब। अब ए क्यूब हमने ए की वैल्यू निकाली थी, ए क्यूब निकाल भी दिया था, वॉल्यूम कितना आया था 64 आर क्यूब बाई में 3√3। दिस विल बी द आंसर। पैकिंग एफिशिएंसी आर क्यूब से आर क्यूब, 3 से 3, 4 से 4 इंटू 8 8, √3 ऊपर आ जाएगा, क्या बचेगा भाई √3, यहां से बच गया पाई बाई में 8, ये आ गया भाई आपके पास आंसर √3 पाई बाई 8। अब बात है पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी एक टर्म होती है पैकिंग फ्रैक्शन। अगर हम परसेंटेज में वैल्यू बताते हैं ये, दैट इज पैकिंग एफिशिएंसी। यानी अगर हम इसको इनटू में 100% कर दें तो क्या होगी आपकी पैकिंग एफिशिएंसी। यहां पे √3 पाई बाई 8, इसे कहते हैं पैकिंग फ्रैक्शन, जो बिना परसेंटेज के। परसेंटेज के साथ पैकिंग एफिशिएंसी, विदाउट परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन। तो बॉडी सेंटर सेल का पैकिंग फ्रैक्शन होता है √3 पाई बाई 8। अगर इसकी वैल्यू निकाले तो आती है 0.68। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट विल बी द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ बॉडी सेंटर सेल, 0.68। अगर पैकिंग फ्रैक्शन यानी वॉल्यूम ऑक्युपाइड इतना है तो बाकी क्या रह गया, खालिस्तान, एम्प्टी स्पेस, जिसे हम क्या कहते हैं वॉइड। तो बताइए वॉइड का फ्रैक्शन कितना होगा, 1 माइनस 0.68, दैट इज इक्वल टू 0.32 विल बी वॉइड फ्रैक्शन। ओके, अब पैकिंग एफिशिएंसी, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो। अब देखिए 0.68 को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें, मैं 0.68 को मल्टीप्लाई कर दो भाई 100, और परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है 1/100, ज्यादा फर्क नहीं। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 68, तो दशमलव कैंसिल, इनटू में परसेंट 68%। तो बताइए व्हाट विल बी पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बीसीसी, दैट इज इक्वल टू 68%। ओके, एम्प्टी स्पेस की परसेंटेज पूछ ले तो 100 माइनस 68, 32%। दिस इज पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बीसीसी। अब भाई अकॉर्डिंग टू पैकिंग एफिशिएंसी देखें तो बीसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी 68% है, और इसका कंपैरिजन करें एफसीसी के साथ जो 74% होती है, तो हम ये कहते हैं कि जो बीसीसी है वो लेस क्लोजली पैक्ड है। एक्चुअली क्लोज पैकिंग नहीं होती किसके अंदर, बीसीसी के अंदर, जितनी एफसीसी के अंदर होती है 74% होती है एफसीसी में। ठीक है, पर आपसे सीधा ही क्वेश्चन पूछेंगे पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बॉडी सेंटर यूनिट सेल 68%, पैकिंग फ्रैक्शन 0.68, और पैकिंग फ्रैक्शन पूछ ले तो भाई √3 पाई बाई 8। कंपटीशन में ये पूछेंगे आपसे √3 पाई बाई 8, नीट में आएगा √3 पाई बाई 8, या 68%। और ध्यान रखना पूछा क्या है, पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी, और साथ में किसका, स्फीयर का या वॉइड का, दोनों बातें हैं। ओके, तो ये था भाई पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब हम बात करेंगे कि जो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है ये कौन से एलिमेंट में या किस आयनिक कंपाउंड में पाई जाती है। देखिए बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल आपकी अल्कली मेटल्स में होते हैं, जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, रुबिडियम है, सीजियम है। ठीक, इन एलिमेंट्स में बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल पाई जाती है। ठीक, अब अगर इनमें बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल पाई जाती है तो आपसे क्वेश्चन करेंगे सीजियम बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में है, बताइए सीजियम में कितने एटम होंगे, कैलकुलेट कर दीजिए। कॉर्नर से कितना कंट्रीब्यूशन होगा, 1 एटम का, बॉडी सेंटर से भी 1 एटम का। तो बताइए कितने एटम होंगे बॉडी सेंटर यूनिट सेल में अगर सोडियम जाए तो, अगर सोडियम बॉडी सेंटर यूनिट सेल के रूप में कितने होंगे, 2 एटम। क्लियर है। तो एलिमेंट्स में जब एटम्स की बात करते हैं हम एलिमेंट की, तो इसमें बॉडी सेंटर यूनिट सेल में कितने एटम होंगे, 2। लिथियम अगर बॉडी सेंटर यूनिट सेल में रहता है या बॉडी सेंटर यूनिट सेल के रूप में होता है तो कितने एटम आएंगे, 2 लिथियम के, 2 ही पोटासियम के, 2 रुबिडियम के, 2 ही सीजियम। जब भी आप डेंसिटी निकालेंगे तो डेंसिटी में हम एक पैरामीटर इस्तेमाल करते हैं जेड, जो बताता है कितने नंबर ऑफ एटम है, उसी के बेस पे मोलर मास पे लिखते हैं। ठीक है, यहां पे एलिमेंट्स की फॉर्म में है तो नंबर ऑफ एटम जेड की वैल्यू कितनी आएगी, 2। अब बात करेंगे बीसीसी
आयनिक कंपाउंड्स में पाई जाती है। देखिए इसके बाद लिख लीजिएगा जरूर। एक तो इनको पहली बात तो भाई साथ ही साथ कॉपी में जो भी वीडियो देखे, जो बायो के स्टूडेंट हैं, नीट के हैं, आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं या वो नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिए, अवश्य लिखें भाई जरूर। शॉर्टकट फॉर्म में जो भी आए ना लिखिए, और यही पैटर्न आप जब आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो ना तभी आपको अप्लाई करना है। ठीक है, आपको बताऊंगा 1 मिनट में कैसे पढ़ना है बीसीसी। देखिए आगे, तो सीधी सी बात है, आयनिक कंपाउंड में बीसीसी किस किस के अंदर पाई जाती है? आयनिक कंपाउंड्स में देखिए दैट आर सीजियम क्लोराइड में, सीजियम हैलाइड में कह सकते हो, सीजियम ब्रोमाइड में, सीजियम आयोडाइड में, ऐसे ही थालियम क्लोराइड, थालियम ब्रोमाइड, थालियम आयोडाइड। ठीक है, एक और सीजियम साइनाइड और थालियम साइनाइड के अंदर आपकी बीसीसी पाई जाती है। ठीक, यहां पे जेड की वैल्यू कितनी होगी ये आपको बताना है। देखिए जब सीजियम साइनाइड यहां पे थालियम ब्रोमाइड या थालियम हैलाइड होते हैं तो आपका जो सीजियम है वो तो बॉडी के सेंटर पे होता है, और साइनाइड है या क्लोराइड ब्रोमाइड ये है, ये आपके कहा होते हैं कॉर्नर्स पे। ठीक, जब हम एटॉमिक कैलकुलेशन करते हैं तो साइनाइड का हैलाइड का हमें कॉर्नर से कितना कंट्रीब्यूशन मिलता है? 1। तो साइनाइड का 1 एटम, 1 आयन होगा। ठीक, आयन। सीजियम का सेंटर से 1 आयन। ठीक, कुल मिला के अब ये जो एक एक आयन बना है ये है आपकी फॉर्मूला यूनिट। यहां पे अब देखिए कितना फॉर्मूला बना, पूरी बीसीसी से कितना फॉर्मूला बना? 1 फॉर्मूला, यानी सीजियम का 1 आयन, साइनाइड का 1 आयन। तो बताइए एक आयनिक कंपाउंड कितने मोल आयनिक कंपाउंड बनेगा? ठीक है, अगर डायरेक्ट देखें तो मोलिक्यूल, डायरेक्ट अगर आयनिक कंपाउंड देखें तो 1 सीजियम प्लस और 1 सीजियम माइनस। क्लियर है? अब आप ये बताइए सीजियम साइनाइड लाइक दिस सभी में जेड की वैल्यू क्या होगी? दैट इज फॉर्मूला यूनिट, यानी कितने फॉर्मूले बनेंगे इस बीसीसी में से इस सीजियम साइनाइड? 1, एक ही सीजियम और एक ही साइनाइड। तो यहां पे जेड की वैल्यू डेंसिटी निकालते समय कितनी आएगी? 1। उसी के बेस पे मोलर मास भी पूरे कर रखेंगे आप। क्लियर है क्या? ध्यान दीजिएगा भाई। तो आयनिक कंपाउंड्स में जो बीसीसी होती है जिस क्रिस्टल के पास, उसका जो जेड का नंबर है वो कितना होगा? 1। दैट इज 1 फॉर्मूला यूनिट। तो सीजियम क्लोराइड बीसीसी में रहता है फॉर्मूला यूनिट 1, सीजियम ब्रोमाइड में भी 1, सीजियम आयोडाइड में भी कितनी होगी? 1। ध्यान दीजिएगा भाई इस बात। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि जो आपके 7 क्रिस्टल सिस्टम है, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ट्राइगोनल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ऑर्थोरोम्बिक और ट्राइक्लिनिक, इनके अंदर इनमें से कितने ऐसे क्रिस्टल सिस्टम है जिनके अंदर बॉडी सेंटर यूनिट सेल पाई जाती है? 3 है भी ऐसे। एक तो क्यूबिक, तो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है, इसके अंदर बीसीसी पाई जाती है, बॉडी सेंटर यूनिट सेल। दूसरा है आपका टेट्रागोनल, टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम में पाई जाती है बीसीसी। और तीसरा है अभी ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक एक ऐसा क्रिस्टल सिस्टम है जिसके अंदर चारों क्रिस्टल सिस्टम पाए जाते हैं, चारों यूनिट सेल पाई जाती है, सिंपल क्यूबिक भी, फेस सेंटर्ड भी, एंड सेंटर्ड भी और बॉडी सेंटर्ड भी। ठीक है, अभी हम बात करेंगे बॉडी सेंटर्ड, तो क्यूबिक में, टेट्रागोनल में और ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर 3 ही ऐसे क्रिस्टल सिस्टम हैं जिनमें बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल होती है। ठीक है, अब यहीं पे बात करते हैं, हमारे पास सॉलिड्स में 14 ब्रेविस्केलेटिस है। ब्रेविस ने बताया 14 ब्रेविस्केलेटिस। क्वेश्चन पूछ लेते हैं कितने ब्रेविस्केलेटिस में बीसीसी पाई जाती है? आंसर 3 ब्रेविस्केलेटिस के अंदर क्या मिलेगी आपको? बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या बात है। तो अब देखिए भाई, जो आपकी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है इसका ओवरऑल क्या कंक्लूजन है? ये एक नॉन प्रिमिटिव, आप जब नीट के टाइम पे प्रिपरेशन करेंगे, जब नीट के टाइम पे रिवीजन करेंगे अपनी, ठीक है, तो कैसे करेंगे? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल है जिसमें एटम कॉर्नर और बॉडी के सेंटर पे होते हैं। इसके अंदर 2 एटम होते हैं, कॉर्नर से एक, कोई बॉडी सेंटर से।
इसकी जो ए क्यूब का एज लेंथ का रेडियस ऑफ एटम के साथ रेशियो होता है √3a = 4r। वॉल्यूम ऑफ एट सेल होता है 64r³/3√3। पैकिंग एफिशिएंसी होती है 68%। एम्प्टी स्पेस का परसेंटेज होता है 32%। वॉइड फ्रैक्शन होता है 0.32। पैकिंग फ्रैक्शन होता है 0.68। इसके एग्जाम्पल हैं लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, जिसमें नंबर ऑफ एटम कितने मिलेंगे? 2। आयनिक कंपाउंड्स के अंदर सीजियम के हैलाइड और थालियम के हैलाइड, क्लोराइड क्लोराइड, ब्रोमाइड ब्रोमाइड, आयोडाइड आयोडाइड, साइनाइड साइनाइड पाए जाते हैं। ठीक है। आपके क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम में बॉडी सेंट्रोइड सेल पाई जाती है। ऐसे ही आपके 3 ही ब्राइसलेटिस हैं जिसके अंदर बॉडी सेंट्रोइड सेल पाई जाती है। तो ये था भी ऑल अबाउट बॉडी सेंट्रोइड सेल। तो ये चीज आप ड्यूरिंग रिवीजन सीधा ऐसे ही अप्लाई करें। ठीक है। हर चीज को, हर टॉपिक को, एवरी टॉपिक को आपको 1 मिनट के अंदर उसको रिवीजन करने की एबिलिटी हो, और उसी को बार बार जब भी नाम आए बीसी से सारी बातें लिख दीजिए एकदम। ठीक है। अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है। अब की बार आपको बहुत अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़िए। जय माता।